भारत के प्रमुख तानाशाह उद्योगपति ने मीडिया व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी माना जाता है। क्या मीडिया की आजादी को दबाया जा रहा है? पत्रकारिता एक ऐसा क्रूर जाल में फंस गया है जहां भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता खतरे में है। वर्तमान समय की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जो सभी को सवालों की कटघरे में खड़ा करता है। आज उसी पर सवाल क्यों उठ रहा है? क्या हमारे देश की मीडिया बिक चुकी है? क्या हमारे देश की मीडिया वास्तविक में गोदी मीडिया बन चुकी है? क्या पत्रकारिता केवल चाटुकारिता बनकर रह गई है? सवाल तो उठता है भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसे WPFI भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। इस दिन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता का रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत की मीडिया बहुत ही खराब कंडीशन पे है। 180 देशों के इस रिपोर्ट में 36.62 अंक के साथ भारत 161वें स्थान पर है। पिछले वर्ष 2022 में भारत का रैंक 150 था। चलिए दोस्तों, थोड़ा भारत के पड़ोसी के रैंक भी देख लेते हैं। पाकिस्तान का रैंक 150 है, भूटान का 90 है, नेपाल का रैंक 95 है, श्रीलंका का रैंक 135 है और अफगानिस्तान का रैंक 152 है। हमारे लिए अफसोस की बात है दोस्तों की हमारा रैंक अफगानिस्तान से भी खराब कंडीशन पे है। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ भी लग रहा है दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से खराब कंडीशन थोड़े हो सकता है हमारे देश का। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। आज इस स्पेस सूट में मुझे देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। मैं भी इस सूट को पहनकर यह अनुमान लगा रहा हूं कि चांद पर जब इंसान रहेंगे तो कैसे रहेंगे। कुछ भी तो इसको दबाओ। अरे आप में ताकत तो है, ताकत तो अच्छी है भाई। आप चीटिंग कर रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। India today is back with the most comprehensive coverage from the जैसे लोग बता रहे। मोबाइल खराब होगा तो रिप्लेस कीजिएगा, मोबाइल खराब होगा तो रिप्लेस कीजिएगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मारियो का किरदार आपके लिए निभा रही हैं। आज बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का ब्लूप्रिंट पेश किया है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के, दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो एक बार फिर से आपको दिखाते हैं दिल्ली में बाढ़ की त्रासदी। और देखिए, अभी यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर ये गले तक आ रहा है। उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर, ना मोबाइल में देखिए ना दीवार पर चिपका के देखिए। सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश के बारे में अगर देखें तो फर्स्ट रैंक पर है नॉर्वे, सेकंड रैंक पर है आयरलैंड और थर्ड रैंक पर है डेनमार्क। मीडिया के स्तर को लेकर सबसे खराब 3 देशों की सूची में अगर कोई आता है तो वह है वियतनाम, चीन और उत्तरी कोरिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के रिपोर्ट की घोषणा वर्ष 1991 में यूनेस्को के आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद की गई थी। सबसे पहले रिपोर्ट वर्ष 2002 में दिया। उसके बाद से RSF अर्थात रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। पेरिस में स्थित RSF संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द
फ्रेंकोफोनी अर्थात OIF के साथ मिलकर एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन बनाया। लेकिन दोस्तों OIF 44 फ्रेंच भाषी राष्ट्रों का एक समूह है। मीडिया स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा, इस सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में यह देखा जाता है कि पत्रकार को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, संवैधानिक रूप से, सामाजिक रूप से और सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी देश में पत्रकार को दबाने का काम तो नहीं किया जा रहा है। इस 5 मुद्दे के आधार पर 180 देशों को उनके प्रेस की स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर रैंक प्रदान किया जाता है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक दशक में भारतीय मीडिया की गिरावट की बात को स्पष्ट किया है, क्योंकि 2013 में देश 133वें स्थान पे था। इसके बाद से मीडिया की आजादी को दबाया जा रहा है, रिपोर्ट का यह मानना है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि भारत के प्रमुख तानाशाह उद्योगपति ने मीडिया व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी है। विपक्ष का यह भी कहना है कि संगठन ने दावा किया कि मीडिया बहुसंख्यक जनता को बरगलाने में लगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू करवा रहा है और वर्तमान में मीडिया उद्योगपति के व्यापार का एक हिस्सा बनकर रह गया है। विपक्ष का कहना है कि इन सभी तथ्यों का RSF द्वारा गहनता से अध्ययन किया गया है। पत्रकारिता एक ऐसा क्रूर जाल में फंस गया है जहां भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता खतरे में है। इतना सब कुछ हो रहा है हमारे देश में। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों हमारे संविधान में क्या कुछ कहा गया है पत्रकारिता के बारे में। संविधान के आर्टिकल 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो भारत की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। संविधान के आर्टिकल 19 भाग 1 के A में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिकों को भाषण, लेखन, मुद्रा, चित्रकारिता या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय कानून प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं है, लेकिन संविधान के आर्टिकल 19 भाग 1 के A के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। वर्ष 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव है। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता भी पूर्णतः नहीं है। संविधान के आर्टिकल 19 भाग 2 के तहत कुछ प्रतिबंध का भी सामना करता है भारतीय मीडिया, जैसे कि भारत के संप्रभुता और अखंडता के महत्व से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना या मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे देश में मीडिया की स्थिति क्या है। क्या हमारे देश में वास्तविक में गोदी मीडिया है? दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।